स्टूडेंट। हाँ, आज मैं तुमको त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट के विषय में बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन कोण, मिति कहते हैं मापन। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज और मिति मापन, त्रिभुज का मापन। सबसे पहले त्रिभुज के मापन में हम जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसमें समकोण त्रिभुज के मापन के विषय में समझेंगे। त्रिभुज का मापन क्या होता है? ऐसा होता है कि अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में देखें, समकोण त्रिभुज है, अगर इस भुजा को हम थोड़ा और आगे कर लें और इसको भी थोड़ा आगे कर लें, अगर हम इस भुजाओं को देखो इस तरह से इसे चेंज करें, अगर एंगल को बदलें, कोई भी एंगल को हम बदलते हैं तो देखना होगा भुजाओं की भी डिस्टेंस बदलती है। ऐसे इसको अगर ट्रायंगल को ऐसे बना दें तो देखा जाएगा ये एंगल बड़ा हुआ है तो ऊपर वाला एंगल छोटा हुआ है। ये जो आधार है वो छोटी हुई है भुजा, तो लंब बड़ी हुई है। अगर इस तरह से इस कोण को हम छोटा करेंगे और इस कोण को क्या करेंगे? बड़ा। तो थीटा को अगर छोटा करते हैं और थीटा क्या तो कोण है उसे बड़ा करते हैं तो देखते हैं लंब छोटा हो जाता है, आधार बड़ा हो जाता है। अगर हम कर्ण को निश्चित रखते हैं तो हमने देखा है कि भुजाओं और कोणों में एक निश्चित अनुपात होता है। जो रेशियो होता है एंगल में और साइड में वो निश्चित होता है और उस अनुपात में एक संबंध होता है। अब इसमें क्या है, त्रिभुज में जो थीटा होता है उसकी जो सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। और जो शेष तीसरी भुजा होती है उसे आधार बोलते हैं, बेस। अगर सी थीटा कोण है तो लंब ए बी होगा और ए थीटा कोण है तो लंब बी सी होगा। जो भी कोण होता है उसके सम्मुख भुजा को हम हमेशा लंब मानते हैं। शेष भुजा होती है उसे आधार और 90 के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण मानते हैं। ये त्रिभुज के तीनों कंसेप्ट थे। 90 के जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। अब हम तुमको ये तीन साइडें अगर लेके चले हैं, कौन कौन सी साइडें हैं? कर्ण है, हाइपोटेनियस, कर्ण को एच, पी है और बी है। पी मान लेते हैं और बी मान लेते हैं एच। ये तीन साइडें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। इसको कहेंगे लंब, आधार और कर्ण। अगर तीन बिंदुओं को लेकर के हम जोड़े बनाएं, हमने देखा है कि दो साइडों को मिलने से जो होता है, दो साइडों का परिवर्तन करें तो एंगल का भी परिवर्तन होता है। तो दो साइड कौन कौन सी? दो दो के एंगल बनाते हैं। अगर इन दो दो के एंगल हम पी और बी को लें, किसको लें? पी और बी को ले लें, तो एक जोड़ा क्या बन जाएगा? पी बी। पी और एच बनेगा, दूसरा बी और एच बन जाएगा और तीसरा पी वी बन जाएगा। तीन जोड़े ये बन गए और दो को लेकर के कोई जोड़ा नहीं बनेगा। जब P और H को लेंगे और इन जोड़ों के जो अनुपात होगा उस अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और वो अनुपात होते क्या हैं? पहला है साइन। देखो SIN ही होता है इसलिए साइन पढ़ते हैं। अगर इसमें एंगल ऐड करें तो साइन थीटा। उसका दूसरा होता है कोसाइन, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं कॉस थीटा। तीसरा हो जाता है टेंजेंट, इसे शॉर्ट में टेन थीटा। उसके बाद अगले तीनों को हम अगर इनमें रूप में देखें तो पहला है पी और एच, तो पी अपॉन एच। दूसरे का रेशियो है बी अपॉन एच और तीसरे का रेशियो पी अपॉन बी। दो दो साइडों के रेशियो से बनता है, तीन ही जोड़े बन सकते हैं। पी अपॉन एच को हम अगर चाहें तो लंब बटे कर्ण है, हिंदी में कर्ण। इसे आधार बटे कर्ण और इसको करेंगे लंब बटे आधार। अब इनके तीन होते हैं उल्टे। अगर हम पी वी, जो पी और बी को लिखा है BP लिख दें
बी कॉमा पी, उल्टा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं कोटेंजेंट, कॉट। कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। कॉट के बाद आएगा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, इसका विपरीत होगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और तीसरा कोसेक थीटा। 6 हो गए, 3 तो मुख्य होते हैं, 3 उनके विपरीत होते हैं, एच अपॉन पी। इसको हम कहेंगे कर्ण बटे लंब। इसे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और इस वाले को हम कहेंगे आधार बटे लंब। अगर हम इसे याद करें तो एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, एल ए एल बटे के ए। पहले हम ये त्रिकोणमिति रेशियो को याद कर लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 रेशियो याद करने पड़ेंगे, क्रम से याद करेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। ये 6 को पहले इधर से करें, फिर इधर से हम चलें। दूसरा होता है पी बी पी अपॉन एच एच बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों में देखें, एक रेशियो होता है। देखो हमने यहाँ देखा लंब बटे कर्ण, और ये क्या है, कर्ण बटे लंब। अगर इन दोनों का गुणा करें, किसका, साइन थीटा, और गुणा कर दें कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का मान था लंब बटे कर्ण, और उसका था लंब बटे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब यहाँ लंब से लंब कट जाएगा और कर्ण से कर्ण, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को अगर हम इधर पहुंचा देंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, बटे में, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार हमने 3 त्रिकोणमिति रेशियो के ये 3 सूत्रों का निगमन कर लिया। इन्हीं 3 सूत्रों के 3 और होते हैं। अब हमने तो किसको लिया था, साइन और कोसेक को। इसी तरह से अगर हम कॉस और किसको लें, सेक को, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा सेम होता है, इक्वल टू 1। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। वही चीज़ है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो गया। कॉस थीटा को निकालेंगे, सेक को उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा आ जाएगा। सेक थीटा निकालेंगे तो कॉस को पक्षांतर करेंगे तो दूसरा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तीसरा और है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इस तरह से ये 6 के 3 2 पेयर में 3 बन गए। 9 फार्मूले हो गए। इसमें एक और बेसिक फार्मूला होता है। अगर हम देखें तो टेन थीटा इक्वल टू साइन में अगर हम कॉस का डिवाइड कर दें, साइन और कॉस का आपस में डिवाइड कर दें तो एच से एच कट जाएगा, पी अपॉन बी आता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ये टेन का साइन और कॉस में तोड़ना हो, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जब है जब हमको टेन को और कॉट को साइन कॉस में तोड़ें। अब प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम साइन और कॉस के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी हो, सेक हो, कुसेक हो, टेन हो, कॉट हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा उसे हम किस में लिख सकते हैं, टेन और साइन और कॉस के रूप में। अब आती हैं सर्वसमीकाएँ। इसी के आधार पर सर्वसमीकाएँ हैं। अब हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। मुख्य जो सर्वसमीकाएँ होती हैं वो भी इसी तरह से होती हैं। अब देखो, ये हमने जो समकोण त्रिभुज बनाया था ए बी और सी, इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का था, ये कर्ण था और ये लंब था और ये आधार। तो देखो, हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब का, आधार का और कर्ण का बराबर वर्ग होता है। अगर इसमें कर्ण के वर्ग का तीनों में भाग दे दें, लंब के वर्ग में भी हम कर्ण के वर्ग का भाग दे दें, आधार के वर्ग में भी कर्ण के वर्ग का भाग दे दें, और कर्ण के वर्ग में तो कर्ण के वर्ग का भाग दे दें, तीनों में अलग अलग भाग दे दें, तो ये लंब बटे कर्ण क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण का वर्ग धन आधार बटे कर्ण का वर्ग बराबर 1, और लंब बटे कर्ण हमने क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा हो जाएगा, प्लस इसे लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ ध्यान देना है, साइन थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ना कि साइन स्क्वायर थीटा और थीटा का स्क्वायर, क्योंकि थीटा इसका एंगल है ना कि इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो साइन थीटा एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो अब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर पक्षांतर कर दें हम, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पक्षांतर कर दें साइन स्क्वायर थीटा को उधर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को देंगे तो, और साइन स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये था। अभी इसमें दूसरा, और ये 3 जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीकरण का मतलब होता है दोनों तरफ से इक्वल हो, प्रत्येक थीटा के मान के लिए ये सत्य होते हैं, कुछ भी मान हो ये सत्य होंगी तो सर्वसमीकरण कहलाएंगी। और दोनों तरफ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होते हैं, ये सर्वसमीकरण कहलाती हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी भी साइड को LHS से RHS या RHS से LHS सत्य हो वही सर्वसमीकरण होती हैं। अगर इसी तरह से हम देखें, पाइथागोरस प्रमेय से दूसरा है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग और बराबर होगा कर्ण का वर्ग। अगर हम इसमें आधार के वर्ग का भाग देते हैं, किसके वर्ग का, आधार के वर्ग का, पहले हमने कर्ण का भाग दिया, अब कि हमने आधार के वर्ग का भाग दे दिया। अब हम देखेंगे ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आधार बटे आधार 1 का स्क्वायर,
और इक्वल टू कर्ण बटे आधार का स्क्वायर। देखो अब हम देखते हैं पीछे हमने लिखा था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार था टेन थीटा, किसके टेन थीटा, तो इसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किधर भी लिख दो a प्लस बी या b प्लस ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। अगर टेन को हम उधर पक्षांतर कर दें तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन हल करने पर टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, या 1 इक्वल टू ये किधर से भी किधर किसी को भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है टेन स्क्वायर थीटा की, इधर से इधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ये 3 सर्वसमीकाएँ बनते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे अब कि हमने आधार का लंब का भाग देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही होते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक और कॉट और सेक और टेन में एक ही जैसा संबंध होता है, कोई अंतर नहीं होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी सर्वसमीकाएँ हो गई, क्या हो गई सर्वसमीकाएँ हैं। इन सर्वसमीकाओं का और जो सूत्र हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सूत्र, उनका प्रयोग करके हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट आपके 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कंपटीशन के लिए भी। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर